गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन जो है क्लास 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। मैथमेटिक्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इससे क्वेश्चन आने ही आने, 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ITF देखो, आप लोग जो है इन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका आपको प्रीवियस नॉलेज है। 10th में पढ़े हैं त्रिकोणमिति के बारे में और 11th में पढ़े हैं। ठीक है, 9th में CG बोर्ड में 9 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 9th 10th और 11th में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट जो आएगा इस साल वो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, इसके लिए आपको 9th 10th 11th का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को वो पता होना चाहिए सभी चीज़ त्रिकोणमिति के बारे में। और आप लोग जानते हैं मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, आपके लिए त्रिकोणमिति कितना इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बोलता था आप लोग को कि जो 11th के जितने फॉर्मूला है, 10th त्रिकोणमिति जितने भी, अगर आप लोग मैथ सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो इसके जो फॉर्मूला है आपके खून में दौड़ना चाहिए, है ना। फॉर्मूला ऐसे याद होना चाहिए, मतलब ये त्रिकोणमिति का, ठीक है, कि खून में दौड़ा दो इसको, है ना। आप तो खून में दौड़ा दो ये सभी फॉर्मूला त्रिकोणमिति फलन। चलिए, इसके बाद इसमें फॉर्मूला तो आप लोग याद करेंगे ही प्रीवियस क्लास का। उसके साथ साथ आपको टेबल जो 0 डिग्री टू 90 डिग्री जो होता है सभी का, साइन थीटा कॉस थीटा, जितने भी 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, उसको जो है 0 to 90 आप लोग को याद होना चाहिए। याद कर लेंगे पूरा। ठीक है, वो भी अभी यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए, तो ये प्रीवियस क्लास आपको रिवाइज करना है एक बार। ठीक है, पूरा फॉर्मूला 11 का जितना फॉर्मूला है सभी याद करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आपको याद होगा तो अभी देखना है ITF का फॉर्मूला याद करने में, प्रॉपर्टीज़ याद करने में आप लोग को जो है ईजी होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो अभी क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन तो अपन पढ़े हैं। त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, जैसे कि अपन y = फंक्शन ले लिए sin x cos x tan x, ठीक है, या x के जगह थीटा। ठीक, साइन का उल्टा अपोजिट क्या होगा, cosec थीटा। ठीक है, cos का अपोजिट क्या हो जाएगा, sec थीटा। tan का क्या होता है अपोजिट आपका, cot थीटा। तो ये सब चीज़ जो है आपका क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति फलन कहलाता है। ठीक, अब इसमें जुड़ गया एक वर्ड प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। आप लोग जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, उल्टा, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट। ठीक, तो अब ये क्या होगा, जैसे हमारा त्रिकोणमिति फंक्शन होता है y = sin x, क्या होगा, y = sin x। ठीक, अब यहाँ पे जैसे अपन देखते हैं अपने को निकालना है x का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू। ठीक, तो x का वैल्यू जो है अगर अपने को निकालना है, ठीक है, तो साइन को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन इधर आके क्या बन जाना है आपका, साइन इनवर्स y। इसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स y का वैल्यू क्या होगा, x होगा। ठीक है, ये उसी प्रकार है जैसे xy = 1 है, xy = 1 है। और अगर यहाँ से मैं लिखता हूँ तो क्या लिख सकते हैं, 1/y लिख सकते हैं। y को ऊपर ले जाएंगे क्या बनेगा, y इनवर्स x। तो y इनवर्स का वैल्यू कितना, x। तो xy = 1 एंड y इनवर्स = x। ये कॉन्सेप्ट जो है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है आपका ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। यहाँ पे y = sin x ये तो है। अगर अपने को x निकालना है तो साइन इधर आके क्या बन जाएगा आपका, साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स y। जैसे हम लोग पढ़े हैं साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब साइन को मैं उधर ले गया, मान लो मैं इसको लिखता हूँ साइन, उधर जाएगा, क्या लगाने बोला मैं, इन्वर्स। इन्वर्स को या प्रतिलोम को कैसे शो किया जाता है, साइन के ऊपर -1 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे ये वैल्यू कितना है, 1/2, तो 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा कुछ, x = sin इनवर्स y। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ITF का, x = sin इनवर्स y। ये आपका जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। ठीक है, अब इसको जो पढ़ना है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है ये। इसमें पूरा चीज़ क्या है, त्रिकोणमिति भी आप लोग पढ़े हैं, पूरा किस पर बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है।
ऐसे ही आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भी पूरा पूरा क्या है, फॉर्मूला बेस है। सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लेते हैं आप लोग तो पूरा चैप्टर सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक। प्रॉपर्टीज़ बोलो, फॉर्मूला बोलो, ठीक। वही देखो, जैसे कि आपका जो है क्या बताया मैंने आप लोग को, साइन इनवर्स, जैसे क्वेश्चन देता है सिंपल सा क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, साइन इनवर्स 1/2। तो इसको इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन अगर आया तो कैसे सॉल्व करेंगे अपन, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है, साइन में 1/2 कहाँ पे होता है, तो साइन में 1/2 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे, ठीक है। तो 30 डिग्री, या इसको लिख सकते हैं अपन π/6। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा आपका 30 डिग्री। ये प्रोसीजर है। तो इस टाइप के कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसको अपने को याद करना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये 30 डिग्री या इसी को क्या बोलेंगे अपन, π/6, ठीक है। आप लोग को पाई के टर्म में याद ही होगा, पाई मीन्स कितना 180 डिग्री, ठीक है। π/2 हाफ कर दिए, कितना हो गया 90 डिग्री। π/3 कितना हो गया आपका 60 डिग्री। π/4 कितना हो गया आपका 45 डिग्री। π/6 कितना हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। और ये टर्म्स 2π कितना होगा आपका 360 डिग्री। ये जो है पाई के टर्म में आप लोग को जो है याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि पाई के टर्म में मिलेंगे, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते जाते हैं क्या क्या है, ठीक। इसके गुण, सबसे पहला जो है साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू कितना होगा आपका, ठीक है। तो ये वैल्यू होता है आपका x होता है, कितना होगा, साइन इनवर्स साइन x कितना होगा, x होगा, ठीक है। इसके बाद आपका ऐसा ही सेम प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स कॉस x, ये कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा, ठीक है। थर्ड टेन इनवर्स टेन x, ये इसका वैल्यू कितना होगा, x होगा। ये सभी चीज़ें, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होगा, x, कॉस इनवर्स, इसी प्रकार से बाकी भी। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स कितना होगा, x होगा। फिफ्थ साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स कॉसेक x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और सेक इनवर्स सेक x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये आपके फॉर्मूले, ठीक है, 6 फॉर्मूले, ठीक। वही है अपना त्रिकोणमिति में जैसे 6 रेशियो, उसी से रिलेट करते हुए याद करेंगे सभी फॉर्मूला, इजीली जो है याद हो जाएगा आप सभी को, ठीक। तो ये 6 आपके जो है साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होगा, x होगा। लेकिन यहाँ पे जो है x का जो वैल्यू है उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो जो है उसका रेंज डिफाइन है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे जो है x का वैल्यू ये बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, तो -π/2 से लेकर π/2 तक। कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, ये x का वैल्यू जो है -π/2 से लेकर π/2 तक बिलोंग करेगा। इसका मतलब साइन इनवर्स का जो वैल्यू होगा वो किसके बीच आएगा आपका, इसका रेंज डिफाइन है -π/2 से π/2, बिग ब्रैकेट लगाया है यहाँ पे, ठीक है। बिग ब्रैकेट मीन्स ये -π/2 यहाँ पे इंक्लूड है, मतलब ये भी मान रहेगा, π/2 भी रहेगा और इनके बीच का सभी मान रहेगा, सभी वैल्यू रहेगा, ठीक है। बिग ब्रैकेट का ये मीनिंग होता है, ठीक। इसके बाद कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अब यहाँ पे जो x है, x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग्स टू 0 to π। x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से लेकर पाई तक। यहाँ पे कॉस इनवर्स फंक्शन जो होगा कहाँ से बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू 0 to π, 0 से लेकर पाई तक। टेन इनवर्स टेन एक्स का वैल्यू होगा x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट -π/2 to π/2। अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा है, इसका मीनिंग क्या, ये वैल्यू जो है इसको छोड़कर -π/2 से लेकर कहाँ तक, π/2 आपका जब ग्राफ बनेगा तो ये होगा। यहाँ पे -π/2 और π/2 को छोड़कर इनके बीच का वैल्यू इस पर पूरा डिफाइन होगा आपका टेन इनवर्स का वैल्यू। टेन
इन्वर्स का जो फंक्शन है उसका आंसर जो है किसके बीच डिफाइन होगा, -π/2 से लेकर π/2 के बीच जो है डिफाइन होगा। ठीक है, इसका मतलब जो इस स्मॉल ब्रैकेट है ये होता है आपका एक्सक्लूडिंग वैल्यू, जो लिमिट है एक्सक्लूडिंग है ना, वो नहीं रहेगा, ये इसमें जो है इंक्लूड रहेगा, उस पर आएगा, मतलब -π/2 और π/2 भी रहेगा और यहाँ पे ये दोनों के बीच का वैल्यू रहेगा, वो दोनों वैल्यू नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कॉट इनवर्स कॉट एक्स। कॉट इनवर्स कॉट एक्स का वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, तो x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा -π/2 टू π/2। ठीक है, -π/2 टू π/2 यहाँ पे। ठीक है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू होगा x, और यहाँ पे x का जो वैल्यू है आपका वो डिफाइन होगा, आपका कौन सा रेंज होगा, आपका 0 से π तक, ये होगा 0 से π तक। ठीक है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक x इज इक्वल टू क्या होगा, आपका x होगा, यहाँ पे x का वैल्यू जो है डिफाइन होगा आपका -π/2 से लेकर π/2 -0, इसका मतलब इसके बीच में 0 को छोड़कर। ठीक है, इसके बीच में 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 पे इनफाइनाइट हो जाता है वैल्यू। ठीक है, जहाँ जहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, वो वैल्यू जो है एक्सक्लूड रहेगा, यहाँ पे उसको नहीं लेना है, वहाँ पे डिफाइन ही नहीं रहेगा फंक्शन। सेक इनवर्स सेक एक्स, ये वैल्यू आपका जो है x बिलोंग्स टू कहाँ रहेगा, 0 से π रहेगा। ठीक है, लेकिन π/2 पे ये जो वैल्यू है कहाँ पहुँच जाएगा, इनफाइनाइट देता है, इसीलिए यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, तो -π/2। तो ये 6 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन ही रहेंगे, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये लिमिट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी लगता है और उसमें आप लोग गलती करके आते हैं। यहाँ पे जो डिफाइन होगा साइन इनवर्स का जो वैल्यू आएगा वो कहाँ से कहाँ के बीच रहेगा, आपका -π/2 से π/2 के बीच रहेगा। ठीक है, उसी के बीच वैरी करेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और इससे माइनस में निगेटिव भी इधर कम नहीं हो सकता, तो आपको चेक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। तो ये 6 प्रॉपर्टी लिख लेंगे और याद करेंगे। ठीक है, बिग ब्रैकेट, यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखने वाली बात क्या है, बिग ब्रैकेट का मीनिंग क्या होगा, आपका इंक्लूडिंग वैल्यू रहेंगे, जो लिमिट रहेगा वो इंक्लूड रहेगा। यहाँ पे जो है स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, उसका मीनिंग क्या है आपका, वो दोनों वैल्यू को छोड़कर उनके बीच का वैल्यू है ना, उसके बीच का -π/2 से π/2 जो भी वैल्यू रहेंगे उसके बीच का वैल्यू अपना जो है लेना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट जो है समझना है आप लोग को, तो ग्राफिकल आप लोग को मैं लास्ट ईयर 11th में समझाया हुआ है, जस्ट उसके अपोजिट ये बनेगा। ठीक है, जैसे कि आपका साइन का कर्व कैसे बनता है, साइन का ग्राफ जो है ये आपका ये इस टाइप का कर्व आपका बनता है। अब इन्वर्स फंक्शन अगर साइन इन्वर्स का देखेंगे अपन, ये y बराबर किसका ग्राफ है, साइन एक्स, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू ऐसा चलते रहेगा। ऐसे ही अगर अपन देखते हैं इसको, तो ये किस टाइप का बनेगा, तो आपका जो ग्राफ है ये ऐसा, ये इस टाइप का। ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम, ये तो इधर -π/2 और इधर कहाँ तक जाएगा π/2, तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ डिफाइन है, -π/2 से π/2। तो ये ग्राफ जो है ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, एक इसका ग्राफ है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y का, साइन इनवर्स y। ठीक, इधर पे एंगल रहेगा और इधर पे वैल्यू, तो वैल्यू कहाँ पे आपका जो है ये 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 1। ठीक है, तो π/2 पे कितना जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 जाएगा। ये आपका जो है इस टाइप से ग्राफ रहेगा। ठीक है, चलिए x इज इक्वल टू क्या है आपका, साइन इनवर्स y का है, इस टाइप का ग्राफ। ठीक है, ऐसे ही बाकी सभी ग्राफ भी आपको मिलेंगे। ठीक, तो आप लोग को जो है फॉर्मूला याद करना है। ठीक, और क्वेश्चन जो है अपन सॉल्व करते जाएंगे। फिर चलिए देखते हैं आगे। पहले 11 का फॉर्मूला याद होगा तो ITF का फॉर्मूला याद करने में आप लोग को बहुत आसानी होगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला देखते हैं और 7th आपका देखते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, तो इसमें देखो एक फॉर्मूला आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक, इसके बाद आपका देखते हैं तो इसमें आता है फॉर्मूला सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x।
इज इक्वल टू कितना होगा आपका पाई/2 नाइन्थ। ठीक है, आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होगा आपका पाई/2। ठीक, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2, सेकंड इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला एक साथ याद करेंगे। ठीक, जैसे मैं आप लोग को याद कराता था पहले भी, पेयर बना बना के उसी टाइप से आप लोग को ध्यान रखना है। पहले 6 का कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, 6 याद करेंगे पहले, 6 याद होने के बाद फिर ये 3 फॉर्मूला याद करेंगे। तीनों एक साथ आप लोग को याद होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं। ठीक है, पाई/2 इक्वल में है साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x, प्लस में सेक और कॉसेक एक साथ है, बीच में प्लस है tan इनवर्स और कॉट इनवर्स x। ठीक, तो इस प्रकार 9 फॉर्मूले अभी। ठीक है, और देखते हैं ITF के फॉर्मूले। 10th जो फॉर्मूला है, ठीक, आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा क्या आएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा आपका साइन इनवर्स xy। ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस आएगा रूट में, सॉरी। ठीक है, ये ऐसा होगा साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस है तो प्लस आएगा y इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जो है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है। ठीक, 11th फॉर्मूला जो आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स x। अच्छा, चलिए देखते हैं, ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इसका जो फॉर्मूला है कैसा बनेगा, तो कॉस इनवर्स xy। अब कॉस में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूला, 12th फार्मूला देखते हैं क्या है आपका, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक, इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, आप लोग को याद आ रहा होगा tan a प्लस बी फॉर्मूला पढ़े हैं, उसी टाइप का कुछ दिख रहा है। यहाँ पे आता था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, उसी टाइप का ही है। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो जहाँ जहाँ tan a tan b आता था वहाँ पे क्या आ गया आपका x और y। ठीक है, तो tan इनवर्स यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, अगर माइनस हो गया यहीं पे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है जो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस है वो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला प्लस है तो प्लस रहेगा। ठीक है, ऊपर में नीचे होगा माइनस, अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो ऊपर हो जाएगा माइनस और नीचे हो जाएगा प्लस। ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा हूँ उसको मैं, आप लोग समझ जाएंगे। 13। अब जो है नेक्स्ट फॉर्मूला आपका आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये ध्यान रखेंगे 2 tan इनवर्स x के और भी फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, जो है साइन के टर्म में बनेंगे और कॉस के टर्म में, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और कॉस इनवर्स के टर्म में अगर बनेगा तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले याद रखेंगे इसमें। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस हो जाएगा, माइनस अगर है तो tan के टर्म में ही रहेगा, अगर प्लस हो गया बीच में तो ये साइन के टर्म में बन जाएगा, और कॉस इनवर्स में ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इतने फॉर्मूले जो है आप लोग को याद करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करेंगे, फिर अपन जो है क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखेंगे। फर्स्ट जो 6 फॉर्मूला है उसको आपको, वो तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इन्वर्स और जो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होगा वो कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू बचेगा वो आएगा, बट आपको लिमिट में चेक करना है, उसका जो लिमिट है, जो रेंज है, वो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए।